महाराज उनके वचनों को सुन के कहते हैं, निश्चित आप बहुत सच्चे धरातल पे बात कर रहे हैं। सच्चे धरातल पे बात करना ही धार्मिकता है। उन्होंने कहा धर्मम ब्रवीष धर्मज्ञ धर्मों से वृषरूप धर। अब मैं समझ गया कि आप तो धर्म ही हैं और इसलिए आप दूसरे का दोष नहीं बता रहे हैं। नहीं, संसार के साथ संसार के अधिकांश लोग अपनी गलती को छुपाते हैं और दूसरे को दोषारोपित कर देते हैं। ऐसे इसी प्रकार से एक एकादश स्कंद में एक भिक्षुक ब्राह्मण की कथा आई। वो ब्राह्मण देवता ऐसे थे, खूब धन संपत्ति, परंतु कंजूसाई की सीमा को लांग गए। घर वालों के लिए भी नहीं खर्च करना, दूसरों की तो बात ही क्या। समय एक आता है जब तक हम शासक हैं तब तक वो संपत्ति हमारी है, हमारे हाथ पैर प्रशासन ढीला पड़ा और संपत्ति दूसरी की हो जाती है। इसी बात को भर्तृहरि जी ने कहा। अभी आपकी बातें सुन रहा था, वो भी रिपोर्ट कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपना ऐसा करेंगे। तो भर्तृहरि जी ने कहा, अवश्यम यातारस चिरतरम उषित्वा विषया वियोगे को भेदस त्यजति न जनोयस स्वयं। अरे भैया, संसार की जितनी वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ जो कुछ भी हैं संसार में, धन संपत्ति और व्यक्ति में जो है अपने परिवार वाले कह लीजिए, इष्ट मित्र कह लीजिए, सगे संबंधी कह लीजिए, अवश्यम यातारा, ये सब एक न एक दिन हमको छोड़ देंगे। तो अवश्यम यातारा है, निश्चित ही हम जान रहे हैं हमको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, अथवा हम इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो अंतर क्या पड़ा, वो हमको छोड़ के चले गए या हम उनको छोड़ के चले गए, एक दिन तो छूटना है। अब अंतर ये है कि अगर इसको हम अपने मन से, ये सब जो है मन का बनाया हुआ खेल है, ये हमारे दोस्त है, हमारा दुश्मन है, हमारा ये है वो है, अगर हमने वो सोच लिया कि जो है भाई एक दिन छोड़ने हैं, चलो अपने आगे से छोड़ते हैं, हम इनको छोड़ देते। अच्छा, जबरदस्ती आप हमारे बड़े इष्ट मित्र हैं और आप एक दिन हमको धक्का दे करके चले गए, तो हमारे कलेजे में कितना धक्का लगता है कि नहीं। या आप आर्थिक स्थिति में हैं, आपका खुद जेब भरी है और उस जेब को कोई काट ले जाए तो आपको कितना दुख होगा, और उसी जेब से निकाल करके आप कुछ किसी को दे दिए तो कितना अच्छा लगेगा, स्वयं को आत्मसंतुष्टि होगी और हमारे द्वारा अच्छा काम होगा। शरीर का और धन का, सभी का इस प्रकार का विनियोग है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है हम दूसरों की सेवा करें, आनंद की बात रहेगी। नहीं, इसमें वो वाली बात जैसे आपने उसको रेफरेंस में बोला, जैसे मैंने वो अली जी से बोला था कि भाई ये नहीं होगा तो हम ये करें, तो उसके अंदर वो निराशा की भावना नहीं है उसमें। नहीं, निराशा की भावना नहीं। हाँ। यही तो बात है ना, निराशा की कहाँ है उसमें। तो जान रहे हैं कि यहाँ पर अपना कोई स्वार्थ है नहीं। हाँ। है? देखो, निराशा की बात तो तब होती है जब लाभ का लोभ होता है, तब व्यक्ति प्रवृत्त होता है। लाभ का लोभ उसको किसी काम में प्रवृत्त करता है। अब ये जो पारमार्थिक काम है, वहाँ लाभ का लाभ ही लाभ है। पारमार्थिक लाभ में तो कोई घाटा है ही नहीं ना। ये तो व्यवहार जगत में हम व्यापार में पैसा डालेंगे, वो वापस रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, तो वहाँ तो भय हो सकता है और व्यक्ति परेशान भी हो सकता है, टेंशन भी कर सकता है, पता नहीं आवे ना आवे, क्या करूं न करूं, कई ऊहापोह रहती। परंतु जब परमार्थ के मार्ग पे चल देगा तो वहाँ कोई घाटे का सौदा है ही, वहाँ तो पूरा चकाचक सौदा है। परमार्थ के मार्ग पे हमको तो जो है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। स्वामी शरणानंद जी का वाक्य है, वाक्य क्या, हमारे जीवन का, आपके जीवन का अनुभव है। हमारा आपका जीवन जो है वो कितने दिन तक दूसरे के आश्रित रहा है, उसका गुणा भाग करें तो बहुत ज्यादा जो है हम पराश्रित रहे। उदाहरणार्थ मान लीजिए, बचपन तो बिल्कुल माता पिता के अधीन, माँ की गोद में, माँ के उसमें, और फिर थोड़ा बड़े हुए तो पिताजी के संरक्षण में पढ़ना लिखना, 20-25 साल तो पराधीन रहा ना, आप कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा में भी पराधीन हो जाएंगे। सही मायने में बोले तो अभी भी आप अपने पत्नी के बच्चों के अधीन ही हो। नहीं, वो तो जो है हर समय व्यक्ति किसी न किसी के अधीन रहता है। वो अधीनता क्या है, हमें जिससे अपेक्षा है ना, जिससे अपेक्षा है उसके हम गुलाम हैं।
तो वो अधीनता खैर दूसरे ढंग की है, परंतु हम सेवा अभी मतलब पत्नी बच्चों की सेवा के है ही सहयोग कर ही रहे हैं, परंतु बचपन तो कितना जो है बिकट गया, उसमें तो अगर नहीं हमको उठाते तो हम आज इस लायक नहीं रहते। वृद्धावस्था भी है, छोड़ दे कीड़े पड़ जाए शरीर में वहाँ और अधीन हो गए, तो भी अधीन हो गए। इसलिए हमारे जीवन का जो बढ़िया जो है समय है सेवा का, उसमें हम जितना लोगों से सेवा लिए हैं उसकी सेवा बदले में सेवा देना, सुखी हो जाएगा जीवन, संसार सुखी हो जाएगा। अच्छा, अब युवावस्था में भी बीमारी आ गई, बुखार आ गया, आप गोली उठा करके अपने हाथ में ले नहीं सकते, फलाना देगा, और कोई बीमारी हो गई, तो इसलिए जीवन में कितना हमारा जो है दूसरे के आश्रित है, ये हमें विचार करना चाहिए। उस विचार को करके अब जितना हमें इस मौका मिला है बढ़िया बढ़िया काम करने का इस स्वस्थ शरीर से, उतना कर ले। तो मैं आपको भिक्षुक है भागवत जी में, एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, और भिक्षा मांग मांग करके इतना धन इकट्ठा किया, परंतु खिलाया किसी को नहीं। घर वाले भी परेशान रहे, अब भिक्षा मांगने लायक भी नहीं था, अस्वस्थ हो गया या कुछ हो गया, घर वालों ने सारे धन पे कब्जा कर लिया। अब क्या करे, अब उसको भी खाने को नहीं मिल रहा। तो उसने देखा यार फालतू जो है कहाँ इतना चक्कर में रहे, तो कहीं निकल गया। अब हमारे जैसे बाबा जी मिले जाते हैं, ऐसे निकम्मे लोगों को, आ जाओ भाई भर्ती हो जाओ, राम राम करना है, कुछ नहीं करना है, और बढ़िया ठाकुर जी का प्रसाद पाना। वो सन्यास ले लिया। अच्छा, सन्यास ले लिया, सन्यास लेने के बाद फिर एक दिन जिज्ञासा हो गई होगी है जैसा भी, चलो चलते हैं उधर। गांव की तरफ पहुंच गया, गांव वाले अरे वही आ गया वो दूसरा बामन, मोजी बामन आ गया, देखो भीख मांग मांग करके इसने तक ऐसा किया था और किसी को खिलाया नहीं, और अब देखो कैसा बढ़िया तरीका अपनाया है, लाल कपड़े पहन लिया, अब इस तरीके से लोगों को ठग रहा है। अब उसके ऊपर कोई कुल्ला करे, कोई फूंके, कोई पत्थर मारे, कोई मिट्टी फेंक रहा है, ऐसी उसकी स्थिति हो गई, बदतर कर दिया। मूतने के जिसमें लिखा, भागवत जी में लिखा, कोई मूत भी देवे उसके ऊपर उसने। अब देखो एक आत्मानुभूति, और जब सत्य के धरातल पे चला गया ना, तो उसको दिख रहा है कि कोई हमको नहीं परेशान कर रहा, वस्तुतः हमारे कृत कर्मों का एक फल है। वह यहाँ पर नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। ये लोग जो हमको दुख दे रहे हैं, कोई जो हमारे दुख का कारण नहीं है, न कोई देवता कारण है, न कोई ग्रह कारण है, न कोई काल कारण है, वस्तुतः मना परम। मैं तो हमारी दृष्टि में हमारा मन, जिनसे हमारा मन सुख की अनुभूति कर रहा था, आज वही दुख का कारण बन गया। जिस धन से सुख की अनुभूति कर रहा था वही दुख का कारण बना है। अगर हम उस धन के प्रति इतना आसक्ति नहीं रखे होते और कुछ लोगों को खिलाते, अपने खाते, घर वालों को खिलाते, तो आज हमारी दुर्दशा नहीं होती। मना परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्ते। ये सारे संसार चक्र को चलाने वाला कौन है? ये हमारा मन ही है। मनो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। बंध का भी कारण, बंधन का भी कारण यही है, मोक्ष का भी कारण है। इसलिए मन को आप खराब नहीं कर सकते। मन बहुत बढ़िया चीज है, इसका विनियोग करना जो है अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन इसको किस प्रकार से इसका विनियोग करें। भगवत शरणागत होकर के भगवान के जीवों का, भगवान के संसार भगवान का बनाया हुआ है। अच्छा, आप इसको कई लोग जो है वो कहते हैं ना चार वाक वाले, बोले तो नैसर्गिक है, नैसर्गिक स्वाभाविक ही चल रहा है। स्वाभाविक संसार में आपका नाम जगदीश प्रसाद, क्या नाम? जुगल किशोर जी। स्वाभाविक तो संसार में एक सुई भी नहीं बन रही, कुछ नहीं। सुई को भी बनाने वाला कोई न कोई है। और नामदेव जी ने कहा, तू जो है जिस परमात्मा ने तुझको तन दिया, मन दिया, बुद्धि विवेक दिया, उसको भूल गया। अरे इतना दिया और 9 महीने तक तेरे साथ रह करके गर्भ में उसी ने तेरी संरचना किया। कोई न कोई संरचना करने वाला है ना, तो इतना। इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो कुछ देख रहे हैं प्रत्यक्ष। अनुमान है देखे हुए के आधार पे अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान है। जैसे मान लिया यहाँ अग्नि जल रही है, धुआं हो रहा है, अपन धुआं देखे, अरे अग्नि जलती है, वहाँ धुआं होता है। अब इस मकान के पीछे अग्नि है, धुआं देख लिए यहाँ से, तो उस जगह जरूर अग्नि होगी।
क्योंकि धुआं दिख रहा है, इसलिए धुआं अग्नि होने का प्रमाण है, तो अनुमान प्रमाण हो गया। और एक हुआ शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसको कहते हैं? आप जनों का वाक्य शब्द प्रमाण, जो प्रामाणिक है, जिनको किसी प्रकार का लोभ नहीं, लालच नहीं, ऐसे लोगों की कही हुई बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है। उसके सामने प्रत्यक्ष भी फेल हो जाता है, और प्रत्यक्ष फेल हुआ तो अनुमान तो फेल होने ही होना। आप कहोगे प्रत्यक्ष कैसे फेल हो गए? अरे आपकी आंख में विकृति आ गई, एक की जगह दो दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो दो दिखना आपका सार्थक है क्या? सत्य नहीं है, वो सत्य है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष फेल हो जाता है। अब प्रत्यक्ष के आधार पे अनुमान है तो अनुमान भी फेल हो जाएगा। अपने किसी भी ग्रंथ, शास्त्र और इसमें, या तो मैं नहीं समझ पाया, व्यक्ति को परखने की या व्यक्ति कैसा है ये आंकलन करने की क्षमता देने के लिए कुछ नहीं समझाया कि आज अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, चाहे कैसी भी वाणी बोल रहा हूँ, कई लोग कपटी और भ्रष्ट लोगों के मुंह पे थोड़ी ज्यादा प्रेमपूर्ण वाणी रहती है और हम नहीं पहचान पाते, तो ऐसे ही क्या बाकी लोग नहीं पहचान पाते, फिर धीरे धीरे विश्वास पे से लोगों का ध्यान हट जाता है कि नहीं यार सब ऐसे ही। तो उस पोजीशन के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो भी अपने काम नहीं कर पाते। तो क्या ये अपने ग्रंथ, ईश्वर, इन लोगों ने ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाई? अरे क्या आप तो बड़ी भयंकर बात प्रश्न किए हैं। वस्तुतः चीज बनाने का व्यवहार जगत में उतरने के बाद, ये सब स्थितियां व्यवहार में आने के बाद धीरे धीरे अनुभव में आती हैं। ऐसी बात नहीं, जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनके क्रियाकलाप कुछ ऐसे होते हैं आप पहचानोगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु सबको परख नहीं होगी, धीरे धीरे होते होते होगी। विवेक भगवान ने सबको दिया है हमारे, इसीलिए तो इस बात में तो कह दिया, महाभारत ने कह दिया, विश्वसंतम न विश्वसय। अपना विश्वास पात्र हो, भयंकर विश्वास पात्र हो, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। आप बोले नहीं बात, कही शास्त्रों ने कि नहीं कही? शास्त्रों ने कहा है। शास्त्रों ने कहा विश्वसंतम न विश्वसेत। पहले उसका जो है पूरा व्यवहार देखो, उसके साथ उसका उठ बैठ रहेगी, आपका आचार विचार वो देखे, आप उसके आचार विचार पर नजर रखो, अपने आप पता लग जाएगा। वो तो मैंने एक शब्द में भी सुना था, कोई जब कोई भी आदमी, जब आप कोई कहता है मेरा विश्वास करो, तो क्या कहता है? झूठ बोल रहा है। नहीं, एक्चुअली वो कहता क्या है? कोई कहता है ना मेरा विश्वास करो, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अपनी बुद्धि को ताला भी दे दो। हाँ, बुद्धि ताला दे दो। भाई मेरा विश्वास, भाई हम आपका विश्वास तो क्यों करें? ये हम सोच लेंगे कि हम विश्वास करेंगे क्या नहीं करेंगे। लोग ऐसे जो है, जो लोग कहते हैं हमारे बेटे की कसम, इसकी कसम, फटाफट कसम खाने, जो विश्वास दिलाते हैं ना, वो ये सब कसमें खाते हैं। तो वो आपने सही कहा कि आप अपनी बुद्धि पे ताला दे दो और हमारा हम जो कह रहे हैं वही समझो। वस्तुतः ये स्थिति शास्त्रों में नहीं कहा गया। इसीलिए व्यास जी ने कह दिया विश्वसंतम न विश्वसेत। विश्वास पात्र है उसका भी विश्वास मत करो, अपने विवेक से उसको देखो, हाँ वास्तव में इस पे विश्वास किया जाए या न किया जाए। एक ऐसे बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, मित्र में जो है ऐसा विश्वास होता है प्रगाढ़, वैसा पति में भी नहीं होता, घर के किसी सदस्य में नहीं होता है। मैत्री में विश्वास होता है, क्योंकि मैत्री समान गुण वाले से होती है और इच्छा से होती है, मजबूरी बनी होती है। हाँ, इच्छा से होती है, समान गुण वाले से होती है, एक दूसरे के व्यवहार से होती है। फिर उसमें जब प्रगाढ़ता आती है, फिर वो उसको कहते हैं विश्वास। हमने एक दृष्टांत पढ़ा, दो मित्र थे, जा रहे थे कभी, रास्ते में थक गए, पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। विश्राम कर रहे थे तो एक मित्र के जंघे पे रख करके वो लेटा था, जंगल था इसलिए एक को तो जगना जरूरी था, और वो बिल्कुल सो गया। दूसरा मित्र देख रहा था, अब वहां पर एक विषधर काला सांप आया और उस मित्र ने कहा कि भाई तुम, बोले हम इसको डसूंगा, ये हमारा दुश्मन है, कोई हुई होगी, सांप को तो जानते हैं 12 साल तक बदला लेता है, तो बोले डसोगे? बोले हमको इसका खून पीना है। और कहाँ पीना है? गले में पीना है, गले से पीना है। गले से खून पिएगा तो विष चढ़ेगा, फिर कोई उतरने का तरीका नहीं। तो उस मित्र ने कहा आपको खून ही तो पीना है ना, ये हमारा मित्र है, आपको उसका खून पीना है, हम उसका खून दे देता हूँ, तुम पी लो।
एक मैत्री भाव का भी निर्वहन किया और उसको भी लगा चलो खून पीना है ठीक है, तो उसने चाकू निकाला और अपने मित्र के गर्दन पे तीक्ष्ण चाकू थी चलाना चालू कर दिया। अच्छा, मित्र भी जो है अब वैसे पड़ा है, चाकू अगर वो उठ के बैठता तो शायद सर्प जो है फट से मार करके उसको डस भी लेता, लेकिन वो कुछ नहीं किया, उसने खून निकाल करके पत्ते पे उसको दे दिया, वो विदा हो गया। अच्छा, तो विदा हो गया, फिर वो जब वो जगह देख तो गई था, तो उसने पूछा कि मित्र, हम तुम्हारी गर्दन पे चाकू चला रहे थे और तुम प्रतिरोध क्यों नहीं किए? बोले हम क्यों प्रतिरोध करता, मैं जान रहा था हमारा मित्र है, हमारे भले के लिए करेगा, ये हमारे लिए बुरा कर ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परखने में टाइम तो लगता है, और जहां तक विश्वास की बात है, विश्वास तो महाराज फटाफट टूटते हैं जो होते हैं, और इसीलिए महाभारत में कह दिया विश्वसंतम न विश्वसेत। चाणक्य ने भी शायद इसी प्रकार से कहा था, विश्वसनीय व्यक्ति को भी के ऊपर भी विश्वास मत करो, कब जो है आपके साथ दगा दी जाए। जब ऐसी स्थिति हो जाए और उसने देखा भाई जो है हमारा मित्र है, ठीक है, अगर गला काट रहा है तो निश्चित उसमें हमारा भला होगा। यार एक है ना, मेरे को गीता पे ना वो मेरा दिमाग सेट नहीं बैठा। गीता की चीज है, गीता में लिखी हुई, तो ये लिखी है जब वो अर्जुन अपने साथियों को मारने के लिए ला जा रहा था युद्ध, तो श्री कृष्ण ने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, केवल शरीर मरता है और आत्मा नहीं मरती, तो तू इनको वध करेगा तो फिर से पैदा होंगे, तो फालतू में प्रपंच कर रहा है, युद्ध कर और दे दिमाग और जीत ले, मार मोड़ दे, जो भी रिश्तेदार कुछ नहीं होता। फिर वही उसके अगले 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 अध्याय में क्या कहते हैं, वहां तो कह रहे हैं हर व्यक्ति मरता है, आत्मा नहीं मरती। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे सानिध्य में आ जाओ, ये कर्म करो, ये करो, तुम्हारे को मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का क्या मतलब हुआ, फिर जन्म नहीं। तो एक अध्याय में तो ये बोलते हैं कि इसका पुनर्जन्म हो जाएगा, दूसरे अध्याय में उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं कि इनको मोक्ष मिल जाएगा, ये कर्मशाली है। तो सच क्या है कि देखिए, गीता जो है 3-6 अध्याय में 3 खंडों में विभक्त। गीता जी को और षटक कहते हैं। 6 अध्याय का एक प्रकरण, फिर 6 अध्याय का एक प्रकरण, 6 अध्याय का एक प्रकरण। तो उस प्रकार से जो प्रथम जो वाला है ना, वो सामान्य स्थिति का वर्णन है। फिर धीरे धीरे, अब देखो एक सीधी सीधी बात है, एक श्लोक है, उसका अभी न विस्मृत हो रहा है, उसका सीधा साधा भाव है, तीर्थ यात्रा उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तीर्थ यात्रा धमा प्रोक्ता और मूर्ति पूजा धमा प्रोक्ता, तीर्थ यात्रा धमा धमा, अधम से अधम। अब इसका हम सीधा अर्थ लगा लें, तीर्थ यात्रा तो करनी नहीं चाहिए, वो तो महाबेकार है, पूजा करना नहीं चाहिए, वो बेकार है, और ध्यान धारणा भी सेकंड नंबर का काम है, और उत्तमा सहजावस्था, सहज अवस्था सामान्य स्थिति में रहना, वो सबसे उत्तम है। एक जैसे बने रहना सबसे उत्तम है। तो एक जैसे बना कैसे रहेगा, पहले उसको स्टेप बाय स्टेप चलेगा तब न होगा। तो सहज अवस्था के मतलब जीव का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद घन का जो स्वरूप है जीवात्मा, सच्चिदानंद घन का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके, भगवान ने गीता में कहा, सर्वत्र है, वेद उपनिषद में सब में है। तो भगवान का अंश होने के कारण अंश के अंशी के गुण अंश में आएंगे, समझे। अंश जैसे, तो भगवान का अंश दुष्ट भी है, भगवान का अंश अच्छा भी है। नहीं, वो जो आप बात कहें ना, वो उस पर भी सत्संग होगा। भगवान का अंश दुष्ट नहीं है, जीवात्मा भगवान का अंश है, पर ये माया के चक्कर में पड़ करके वो दुष्ट और सज्जन बन जाता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के, और वो उठपटांग। वो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का भी कुछ 1-2 पद का नाम परसों आया था। मोह रूपी सरिता में जीव बहा जा रहा है, और उस मोह रूपी सरिता नदी में
झाग आते हैं, तो झाग को पकड़ करके वो पार हो सकता है क्या नदी? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, नौका मिल जाए तो फटाफट पार हो जाएगा, नौका पकड़ में आ जाए तो पार हो जाएगा। तो इस भव मोह सरिता में पड़ा हुआ जीव को अगर भगवान के चरणों का अवलंबन ले ले, एक ऐसे जो है